फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं दोबारा आई थिंक दिस थर्ड टाइम व्हेन आई एम विद ईडीआई स्टूडेंट्स. My mother tongue is Gujarati and my English is not so good. So today I am going to speak in Hindi. Uh, Basically, I am a businessman, but I was born in very poor family. My father was tailor, जिसको बोलते कच्ची दुकान चलाते थे मेरे पिताजी. I was born in 66. उसके बाद आज जब मैं आपके सामने बैठा हूँ, आई एम फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली. आई हैव नॉट वेरी गुड स्कूल बैग इन माय स्कूल लाइफ बैकपैक. देयर वाज नो टॉयलेट इन माय हाउस, नो फैन इन माय हाउस. एंड टुडे आई यूज मर्सिडीज कार. I travel across the world. I was working. I was waiter in a hotel for 3 years in my life when I was in college, and today I have my own hotel. I don't have money to buy books, but today I run a bookstore like Crossword. My father was tailor, but today I have a garment store. I have a bookstore. I am a producer of Gujarati film Vitamin C. I'm not here to tell about myself, but I want to come to the subject. You must be know the who is the person जो हमें क्या बताने जा रहा है. और टाइम की कमी की वजह से मैं थोड़ा ब्रीफ आपको दे रहा हूँ. तो आज का जो टॉपिक है कि ये जो लॉकडाउन हुआ है, तो जो लोग नए स्टार्टअप चालू कर रहे हैं और जिन्होंने किया होगा, अब क्या होगा, अब इसमें से कैसे बाहर आया जाए. किसी ने जैसे ट्रैवल एजेंसी खोली तो अब ट्रैवल का बिजनेस चॉकअप हो गया. किसी ने इवेंट मैनेजमेंट का किया होगा तो इवेंट तो होने वाली नहीं सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से. तो ये देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस है ना. तो हम लोग एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम क्या है कि स्कूल कॉलेज में सिलेबस होता है और उसमें से एग्जाम ली जाती है. अब सही बात प्रॉब्लम यही स्टार्ट होता है कि लाइफ का कोई सिलेबस ही नहीं है. हम मंदिर जाते हैं, कुत्ता काट जाता है. जैसे 1 महीने पहले पता नहीं था कि मैं और हम लोग ऐसे बैठ के सेमिनार करेंगे. दो वी आर हियर. प्यार हम करते हैं, शादी कोई और कर जाता है. तो दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ. तो हम लोग इसके लिए तैयार नहीं है. तो पहली बड़ी बात यह है कि हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड, ये जो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस है उसके लिए होते नहीं है, ड्यू टू अवर एजुकेशन सिस्टम. ये इसका ये गलत है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं. तो बात ये होती है कि हम लोग थक जाते हैं कि अरे अब ये लॉकडाउन 15 दिन था, 20 दिन 30 दिन हुआ, अब आज से फिर 15, अब क्या होगा. डियर फ्रेंड्स, इस दुनिया में हम ऐसे ही नहीं आ गए हैं. वी आर हियर फॉर अ रीजन. We are not here for to earn money and sex. We are here for different reason. पर ये रीजन कोई नहीं बताता. सब बोलते टॉप करो, अच्छी कंपनी में जाइए, बहुत पैसा कमाइए. फिर nobody knows कि फिर क्या सक्सेस का मीनिंग क्या होता है. 5 लाख रुपए का डाइनिंग टेबल आ सकता है पर 5 लाख रुपए में भूख नहीं आ सकती है. 5 लाख रुपए का बेड आ सकता है पर 5 लाख में नींद नहीं आ सकती. सक्सेस की पूरी डेफिनेशन अलग है. तो जो लोग स्टार्टअप चालू कर रहे हैं और ऐसा जो टाइम आ गया है, और ये टाइम सिर्फ स्टार्टअप वालों के लिए नहीं आया है, मुकेश अंबानी के लिए भी आया है, मेरे लिए भी आया है, आपके लिए भी और गरीब के लिए. पूरी दुनिया स्टक है. अमेरिका के लिए भी आया है. तो जो सबका होगा वो मेरा होगा. तो फिक्र वाली बात ही नहीं है. पर कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें केयर करनी चाहिए. मैं अलग अलग बिजनेस चलाता हूँ, मल्टीपल बिजनेस करता हूँ, और फिर भी आज 1 महीने के अंदर मैं 20 दिन ऐसे सेमिनार्स करने. आई ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड एंड माय 90% सेमिनार आर फ्री. आई एम नॉट टेकिंग सिंगल पेनी फ्रॉम एनीबॉडी. क्यों? बिकॉज आई नो हाउ टू सक्सेस. आई हैव read more than 4-5,000 books in my life till date. I am doing exercise every day. तो मैं ये मानता हूँ कि तन और मन, आज ये टाइम है लॉकडाउन का. तन और मन, तन मतलब बॉडी एंड मन मीन्स माइंड. ये अगर आपके दो पावरफुल है ना तो धन मनी जक मार के आएगा. ये मेरा दावा है. तो दिस इज द हाई टाइम कि ये लॉकडाउन में हाउ टू कम आउट. तो बेसिक चीजें हम क्या करते हैं, पौधा होता है उस पर बाहर से सब लगाते, फूल फ्रूट्स लगाते हैं. जैसे वो क्रिसमस ट्री होता है, बाहर से उसके जड़ों में पानी डालने की जरूरत है. लॉकडाउन है, नया स्टार्टअप है, हम लोग नए एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं, हम लोग नए पढ़े, हमें दुनिया का पता नहीं, हम यंग है, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं, ये तो है. पर जो बेसिक चीजें हैं वो हमें बताई नहीं गई और इसलिए हम लॉकडाउन से घबरा जाते हैं. हम स्टार्टअप में ये टाइम भी चला जाएगा, अच्छा टाइम चला गया, बुरा टाइम भी चला जाएगा. पर हमें सही चीजें बताई नहीं गई. जो पढ़ाया जाता है वो लाइफ में काम नहीं आता और जो लाइफ में काम आता है वो पढ़ाते नहीं है. तो यहां बच्चे स्टक हो जाते हैं कि अरे ये अब क्या करें.
अरे अब क्या करें? अब जैसे देखो मैं आपको एक सिंपल बताऊं, हमें स्कूल में बता दिया गया एक जन्म होता है, एक मृत्यु होती है। तो जन्म मतलब बर्थ का अपोजिट क्या होता है? डेथ होती है ना? ऐसा बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि दिन का मतलब डे का अपोजिट क्या है? नाइट है ऐसा बताया। एक्चुअली ये गलत है। जब दिन पूरा होता है रात शुरू होती है, रात पूरी होती है दिन शुरू होता है। हम पैदा होते हैं, मरने की तैयारी हो जाती है, हम मरते हैं, नए जन्म की तैयारी हो जाती है। ये पैरेलल है। तो ये लॉकडाउन का होना, बुरा टाइम आना, गलत टाइम आना हमारी तरफ, पर जो स्पिरिचुअलिटी है, अगर इसको ये लॉकडाउन के दौरान आपने इस एज में, दिस एज व्हेन यू आर स्टूडेंट्स, you must be have spiritual knowledge. And what is spiritual knowledge? Not go to the temple and doing puja and upvas. This is not like that. Spirituality means why we are here, why we born in this family, why this is my parents. We never think of it. ये मेरे साथ क्यों होता है? हर एक लोग अरे हमारे साथ है आउ केम था। मैं गुजराती तो बीच बीच में गुजराती वर्ड लूंगा मैं। अब सबके साथ ऐसा होता है, नॉट ओनली विथ यू। आज हम सब लोग एक ही ट्रेन में बैठे हैं। ट्रेन अहमदाबाद से उठेगी, सूरत जाएगी, सूरत से उठेगी, बॉम्बे जाएगी। सब लोग रुके हुए हैं। मुझे 5,000 चाहिए, किसी को 5 लाख चाहिए, किसी को 5 करोड़ चाहिए, और भिखारी को 5 रुपया चाहिए। हर एक को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से भगवान तकलीफ देता है। आज सब रुके हुए हैं, तो पहले तो ये फियर निकाल दीजिए कि अब क्या होगा। जो होगा अच्छा होगा। हमारे प्लान से भगवान के प्लान बड़े होते हैं। पहली चीज, बिलीव इन गॉड। देयर इज अ डेस्टिनी हु रन दिस होल वर्ल्ड। उसने ये कोरोना वायरस कोविड-19 ऐसे नहीं भेजा है, ऐसे नहीं भेजा है। गीता का एक श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भूत। जब अधर्म का उदय होता है, लोग गलत रास्ते पर जाएंगे, लोग गलत करेंगे, तो मैं पैदा होऊंगा। मैं मतलब मैं ऐसी एक चीज बनाऊंगा कि लोग खड़े रहे, अरे ये क्या। तो दिस इज द टाइम व्हेन गॉड इज विथ अस। घर में बैठेंगे, पेरेंट्स से बात करेंगे, नेट पर सर्च करेंगे, मैंने जो बिजनेस किया इसमें डिटेल में क्या हो सकता है, मैं जो करूंगा बेस्ट करूंगा। आज ये टाइम भी है, 24 घंटा भी है, मैं इसका बेस्ट यूटिलाइज करूं। नहीं कि पूरे दिन गेम में पबजी खेले, ये देखा, 4 फिल्म देखी, 3 वेब सीरीज देखी, ये दिस इज नॉट लाइक दैट। आज दोस्तों ये टाइम है कि लॉकडाउन हो या चालू, अगर 15 घंटा आपने काम नहीं किया तो यू आर आउट ऑफ द रेस। ये लिख के रखिए आप, वो टाइम गया। यू हैव टू वर्क हार्ड विथ ऑनेस्टी। रात को डायरी लिखिए कि आज मैंने 15 घंटा क्या किया। लॉकडाउन है मतलब बहुत सारी चीजें खुली है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हम बाहर नहीं जा सकते, पर हम घर बैठे। जैसे मैं पहले महीने में 30 दिन में 15 सेमिनार करता था, आज पिछले 30 दिन में मैंने 100 सेमिनार्स की। ये मेरा 103वां सेमिनार। जिसको काम करना है इसके लिए कुछ नहीं है। अरे स्टार्टअप किया था, अब ये कस्टमर नहीं आएंगे, पैसा, अरे नहीं आएगा तो बैठेंगे, सोचेंगे कि क्यों हुआ। गीता का श्लोक है, मेहनत हमारे हाथ में है, रिजल्ट भगवान के हाथ में है। आपका स्टडी करना आपके हाथ में है, परसेंटेज लाना आपके हाथ में नहीं है। आपको शराब पिलाया जाता है। एम हाई रखना चाहिए, बिल्कुल, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। एम हाई रखोगे तभी होगा, घर बैठे नहीं होगा। 15 घंटा मेहनत करनी पड़ेगी, पर 15 घंटा करने के बाद भी रिजल्ट का कोई गारंटी नहीं है। ऐसे आपने नया स्टार्टअप किया और ये लॉकडाउन आ गया, तो समझने का कि भगवान इसमें खुश नहीं है। भगवान बोलता है बेटा वेट एंड वॉच, अच्छा टाइम मैं तुझे देने वाला हूं। जब हमारी सोच पूरी होती है तो भगवान की सोच शुरू होती है। हम जो बिजनेस करते हैं, इसका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, मेरे कस्टमर कौन से है, मेरा कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, मेरा कितना इंटरेस्ट चढ़ेगा, मैं और 6 महीने ऐसा चला तो कैसे सर्वाइव कर, ये सोचना पड़ेगा। पैरेलल हमें उसके पैरेलल अब जैसे ऑनलाइन बिजनेसेस सब चालू हो जाए, ऑनलाइन वेबिनार्स हो गए, ऑफलाइन। जैसे अमेरिका ने 1 साल एजुकेशन बंद कर दिया, बोले 1 साल नो स्कूल कॉलेज। अब बच्चे बोले अब क्या करेंगे। अरे कोई बात है, आज क्या करेंगे, कल की मत सोचो, आज की सोचो। हाउ आई, मैं आज का दिन मेरा कैसे ये करता हूँ। और इसके लिए बच्चों आपको ईडीआई में बहुत पढ़ाया जाएगा। मैं तो आई एम ऑलवेज सेकंड क्लास स्टूडेंट्स इन माय स्कूल एंड कॉलेज लाइफ। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल स्पीकर, आई एम अ हार्डकोर बिजनेसमैन, पर आई हैव रीड 5000 बुक्स इन माय लाइफ। 450 biography. Lastly, I read biography of Steve Jobs. He came to India to know what is the strength of this country. 5000 साल दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता, हिंदू संस्कृति वाला ये देश। हम लोग टेंशन करेंगे अब क्या होगा, स्टार्टअप का क्या होगा। आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर इन माई स्कूल लाइफ। व्हेन आई वाज इन कॉलेज, आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर। आई गॉट 54%। तो 54% आया तो मैं दुखी नहीं हुआ था, सुसाइड कर लूं, मर जाऊं, अब लाइफ खत्म हो गई, मेरे 19 फ्रेंड्स मेडिकल में गए। नहीं, मैंने सोचा, मैंने मेहनत की, आई वर्क हार्ड,
पर रिजल्ट भगवान के हाथ में है। अब सोचिए 1984 में मेरे 54% नहीं आए होते तो आज आपके सामने सेमिनार करने कौन बैठा होता? अच्छा हुआ भगवान को पता था कि इस बंदे को डॉक्टर नहीं बनाना है, ही इज मेड फॉर अ स्पीकर, और इसको स्पीकर बनाना। मेरे पास अभी 2000 सेमिनार की इंक्वायरीज पड़ी। मैं आपको ये सारी चीजें तो स्कूल कॉलेज में दिखाई, हाउ टू कम आउट, पर मैं आपको कैसे जीना है। आप में एक पावर आ गया कि जो है सो है, मेरा है सो जावे नहीं, जो जावे सो मेरा है। हम चाहा वो होता है तो हम खुश होते हैं, पर हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है तो भगवान खुश होता है। मैं क्यों दुखी हूं? भिखारी नहीं बनना है, शहंशाह बनना है। ये पावर के साथ जियोगे तो भगवान आपको रास्ते बताएगा, और फिर हम वी आर रेडी, 15 घंटा मेहनत करने के लिए तैयार है। कोई भी बिजनेस हो, पर मेहनत तो करनी पड़ेगी। नेट पर है, गूगल पर है, आप तो कितना सर्च करके आप कितना डेटा तैयार कर सकते हैं। ये खुलेगा तो मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। जैसे आपने ये जूम पर मुझे बोला, 10 एप्लीकेशन पर मैं वेबिनार करता हो गया। पहले मैं किसी से वीडियो कॉलिंग नहीं करता था। तो टाइम सब कुछ सिखा देता है। तो इसका कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई थियोरी नहीं है कि क्या करेंगे, ये 1 2 3 करेंगे तो हो जाएंगे, ये 4 5 6 ऐसा करेंगे, परसों ऐसा प्लानिंग करें, ऐसा होता है? तकलीफ क्या है? अभी थोड़े टाइम पहले मैं मुझे एक फ्रेंड ले गया था किसी सेमिनार में, तो वहां एक मोटिवेशनल स्पीकर थे। वो क्या बता रहे थे बच्चों को? आइंस्टाइन ने अपने दिमाग का 5% यूज किया था। मैंने बोला साला मैं माइनस में हूं कि क्या? अगर उसने 5%, लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे, डीमोरलाइज करेंगे। लॉकडाउन आ गया है, बंद हो गया है। आपको पता है थोड़े टाइम पहले नरेंद्र भाई ने 500 और 1000 के नोट्स बंद कर दिए थे। तो जिसको पूछो, अरे नोट्स बंद हो गए हैं, अब क्या करेंगे? मैंने बोला आपके पास कितने? बोले मेरे पास तो नहीं है। अरे तो तेरे है क्या भाई? ये फिक्र वो लोग करते हैं जिनको काम नहीं करते। लॉकडाउन में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, सब अटके पड़े, सबका होगा वो मेरा होगा। ऊपर से भगवान ने मुझे टाइम दिया है कि मैंने जो स्टार्टअप किया है इसको मैं, जो बिजनेस बिल्कुल मंदी में लॉकडाउन में चालू होते हैं ना, वो बिजनेस लंबे चलते हैं, वो ज्यादा सर्वाइव करते हैं। और आज बना, कल चालू गया, परसों भागने लगा, वो बिजनेस नहीं चलते। आज हम लोगों को साइकिल से मर्सिडीज आने में 30 साल लगे। कोई एक दो दिन में, एक दो 5 साल में नहीं आ जाती। एवरीथिंग विल टेक इट्स ओन टाइम। पर द होल वर्ल्ड इज डिजाइन बाय ऑलमाइटी, और उसने प्लान करके रखा है। हमें क्या करना है? जैसे लॉकडाउन है कि नहीं है, 15 घंटा काम करना है। हमारा बिजनेस क्या है, मैंने क्यों स्टार्ट किया था, मैंने परफेक्ट किया था, अब ये आया है तो इसमें से मैं इसके लिए क्या क्या प्लस पॉइंट कर सकता हूं, इसका नोट्स बनाऊंगा, लिखूंगा, लोगों का कॉन्टेक्ट करूंगा। जैसे मैं ट्रैवल एजेंट हूं, है? मैंने ट्रैवल एजेंसी खोली। मैं लोगों को बोलूंगा कि आप मेरे से टिकट लीजिए, 6 महीने बाद की टिकट लीजिए, मैं आपको पैसा वापस करूंगा अगर अब ट्रिप नहीं हुआ तो। कुछ न कुछ बैठोगे तो रास्ते निकलेंगे। पर देखो, अंडा होता है ना, अंडा है, उसको आप बाहर से तोड़ोगे तो बच्चा पैदा होता है, कि अंदर से अपने आप फूटेगा तो बच्चा पैदा होता है? अपने आप फूटेगा, है ना? बाहर से फोड़ोगे तो बच्चा मर जाएगा। तो आपको फूटना पड़ेगा। आम की गोटी होती है ना, आम का पेड़ होता है, अभी हम मानसून में बहुत आम खाते हैं। तो जो गोटी होती है वो पूरी जमीन में डालोगे तो आम का पेड़ निकलेगा, कि तोड़ के डालोगे तो निकलेगा? पूरी डालनी पड़ेगी, खुद फूटना पड़ेगा आपको। यू हैव टू फाइंड आउट द वे हाउ टू कम आउट फ्रॉम दिस लॉकडाउन। एंड ये जो मैंने, जो मुझे स्ट्रेंथ चाहिए वो मेरे में से ही आएगी। भगवान ने मुझे देके पैदा किया, हम लोग ऐसे पैदा नहीं हुए। तो अपने आप को जानिए। दिस इज द, ये लॉकडाउन आपको स्ट्रेंथ करने के लिए भगवान ने दिया है कि कैसे करना है। जैसे मुझे लगे कि भाई मैं कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करता हूं, अब मेरा माल नहीं बिकेगा, मेरा अभी 196 शॉप्स का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, लोग नहीं बेचे। अरे भाई सबका होगा, मेरा होगा, पर मैं भगवान से फरियाद नहीं करूंगा, मैं खुश रहूंगा। तू जो करता है अच्छा करता है। अगर भगवान को फरियाद किया तो भगवान और नुकसान में डालेगा, और खुश रहोगे तो भगवान क्या समझेगा, ये साला मेरे साथ है, इसको मैं कहीं से भी हेल्प करूंगा। सो बिलीव इन गॉड। 2-3 चीजें और मैं बताता हूं। ये जो आपको स्ट्रेंथ की बात करते हैं ना, मेरे पास फिगर, न्यूमेरिकल फिगर वाली बात नहीं होती। मैं थोड़ा, मुझे कोई दोबारा बुलाए नहीं बुलाए, मुझे उसकी फिक्र नहीं होती। पर मैं, आई बिलीव इन ह्यूमन, मतलब इंसान जागना चाहिए, तो हर एक स्थिति से वो निकल सकता है। अगर एक संजय रावल, एक दर्जी का लड़का, एक टेलर का लड़का आज यहां पहुंच सकता है, सब मैं जो किया वो सब नहीं कर सकते। अमिताभ बच्चन का बेटा सुपरस्टार बन सकता है, बन सकता है, कितना भी ट्रेनिंग दो। सुनील गावस्कर का बेटा क्रिकेट टीम का कैप्टन हो सकता है, नहीं हो सकता। हर एक का फिंगरप्रिंट अलग है, एक पेड़ पे पौधे अलग है, तो कोई किसी के जैसा नहीं बन सकता। एक क्लास में 50 बच्चे, 50 और 50 के अलग होता है।
तो हमें अपनी स्ट्रेंथ खुद डिसाइड करनी, एंड हाउ टू कम आउट ये हमें डिसाइड करना है। इसके रास्ते मैं ढूंढूंगा, दूसरे के रास्ते काम नहीं आएंगे। हाँ, दूसरे का एरो होता है तो उस रास्ते पर जा सकते हैं, पर चलना तो खुद को पड़ेगा, रास्ते खुद बनाने पड़ेंगे। ये पावर जब हमने आ जाता है, और थोड़ी बेसिक चीजें आपको जो पाना है ना, वो चीज आपकी राह देख के बैठी है। जैसे आपको भगवान को पाना है, भगवान भी आपकी राह देख के बैठा है। ऐसे आपने जो स्टार्टअप किया है, जो बिजनेस किया है, आपके जो कस्टमर है, वो कस्टमर भी आपकी राह देख, हमें एक कनेक्ट करना है। ये थोड़ा स्पिरिचुअल बात मैं इसलिए बताता हूँ कि स्कूल कॉलेज में खाली आपको बुक्स का पढ़ाते हैं, वो तो पढ़ाएंगे, आप 3 साल 5 साल कोर्स करोगे, कंपनियों में जाओगे, इंटरव्यूज में जाओगे, तो ये सब चलता रहेगा। स्टार्टअप चालू करने से पहले बच्चों में खास आपको बताओ, 2-4 साल एक्सपीरियंस लीजिए उस बिजनेस का, किसी के वहां जॉब करिए, थोड़ा पैसा इकट्ठा खुद का करिए, उधार पैसा लेके बिजनेस मत करिएगा, इंटरेस्ट पर पैसा लेके मत करिएगा बिजनेस, नहीं चलोगे। क्योंकि वो दिन गए कि कैसा भी आदमी सक्सेस हो जाता, अब वो टाइम नहीं है। तो एक्सपीरियंस लेंगे, किसी के वहां जॉब करेंगे, 2-4 साल निकालेंगे, बराबर एक्सपीरियंस लेंगे, खुद का 2-5-10 लाख रुपए इकट्ठा करेंगे। हर साल हम हमारा आईटी रिटर्न फाइल करेंगे। अभी टाइम है, हाउ टू आईटी रिटर्न, मतलब आपका 5 लाख रुपए का इनकम टैक्स रिटर्न, तो 3 साल का मैं करूंगा तो मुझे लोन मिल पाएगी। ये सारी चीजें आपको सीखने के लिए भगवान ने लॉकडाउन दिया। आपको पता है, मैं जब मर जाऊंगा तो भगवान मुझे पूछेगा कि तेरे लाइफ का गोल्डन पीरियड कौन सा था, मैं बोलूंगा लॉकडाउन। ये 30 दिन मेरा 30 सेकंड के जैसे गया है। आज मेरे 4 वेबिनार है, मैं बिल्कुल घर में मस्त रहता हूँ, तैयार होकर बैठता हूँ। आई एम इन अ वेरी स्मॉल, एक्चुअली आई लिव्ड इन अहमदाबाद। आपका जो ईडीआई है उसके पीछे जो एक सर्कल है, तपोवन सर्कल है, और वहां पर एक बर्गर किंग करके, उसमें 5th फ्लोर पर मेरा ऑफिस है। मैं आपके बाजू में ही रहता हूँ और मेरा घर भी वहीं पर है। पर राइट नाउ आई मीन पालनपुर, पर मैं हैप्पी रहता हूँ। मैं सीख गया हूँ कि मैं जब वेटर था तो भी मैं ऐसा ही था। मैं समझ गया हूँ कि भगवान रास्ता बताए, पर मैं तैयार हूँ। मैं 15 घंटा काम करूंगा, वेटर हूंगा, चाहे करोड़पति हो जाऊं। ये पहली चीज। मैं ऑनेस्टी रहूंगा। आपको पता है, कैरेक्टर आपको बिल्टअप करना है। कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर इज नॉट रिलेटेड विद सेक्स और लव। कैरेक्टर मीन्स मुझे सब कुछ करने की छूट हो और मैं कुछ ना करूं, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर। आप किसी का करोड़ों रुपया पड़ा हो, आप वहां बैठे हो, आप एक बंडल ले सकते हो पर आप लो नहीं, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर। मैं 10 लड़कियों के साथ कहीं भी घूमने जाऊं पर मेरा दिमाग खराब ना हो, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर। दिस इज द टाइम। लोग स्टार्टअप की बात करते हैं, कम आउट होने की बात करते हैं, ऐसा कर, अरे भाई, तो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के पास इक्वल पैसा था। मुकेश भाई के मजे मजे, अनिल भाई के प्रॉब्लम हो गया। अब उन्होंने क्या, वो कोई स्ट्रेंथ ये सब नहीं किया होगा, एमबीए नहीं रखे होंगे। सवाल ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लाइफ में पेरेंट्स से और कुछ स्पिरिचुअल बातें बाहर से सीखनी पड़ती, जो हमें स्ट्रेंथ देती है। स्टार्टअप तो करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई तो करना पड़ेगा। आज नहीं करोगे कल करना पड़ेगा, और कल को कल बंद भी हो जा सकता है। अरे ये बंद हो जाएगा, दूसरा करूंगा, और मैं थकूंगा नहीं। मुझे ईश्वर पर श्रद्धा है। साथ में मैं हर एक बच्चों को ये बताता हूं कि डेली अपने माँ बाप के पांव छूइए। माँ बाप के पांव छूओगे ना तो किसी मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। वहां सबसे बड़ी ताकत छिपी हुई होती है। आपको जो स्ट्रेंथ चाहिए ना, वो माँ बाप के पांव छूने से मिलती है। किसी को पता ही नहीं। आई नेवर गो टू टेम्पल, पर मेरी 85 इयर्स की मदर है मेरे पास, मैं उसके पांव छू के घर से बाहर निकलता हूँ जब मैं बाहर जाता हूँ। किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। लॉकडाउन आ जाए, अरे कोरोना भी हो जाए, तो हंसता हंसता जाऊंगा, क्योंकि मैंने मेरे माँ के आशीर्वाद लिए। हम लोग ये स्पिरिचुअल बातें हमें पता ही नहीं। हम लोग मॉडर्नाइजेशन में हो गए, हम वर्चुअल लाइफ जीते, हमें पता ही नहीं क्या हम क्यों पैदा, बस मोबाइल ने, मैकडोनाल्ड्स ने, हाथ में ये आईपैड्स ने, ये हमारी लाइफ हो गई। भगवान ने अच्छो अच्छो को बिठा दिया घर में कि बेटे बैठ जाओ घर में। ये चीजें लॉकडाउन के दौरान अपने आप को स्ट्रेंथन करके आपको करना है। माँ बाप के पांव छूइए, उनके पांव दबाइए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ बातें करिए। उनके पिताजी कौन थे, उनके पिताजी, उनके 7 पीढ़ी के पुरखे कौन थे, ये लिस्ट बनाइए, ट्री बनाइए। आपको लगेगा कि मेरा जो सब्जेक्ट है उसको क्या ये बेसिक चीजें हैं, ये तो बहुत बाद में आती है। मैं आपको बता सकता हूँ, बिजनेस के फंडा भी बता सकता हूँ बहुत शॉर्ट टाइम में, पर मैं नहीं बताता, चाहे मुझे कोई दोबारा बुलाए नहीं बुलाए। आदमी खड़ा रहना चाहिए। आदमी खड़ा रहेगा, देयर इज अ विल, देयर इज अ वे, नो देयर इज अ विल, देयर इज अ हाईवे।
गुजराती में कहावत है कि मन हो तो मालवे जवाय नहीं, मन हो तो मंगल ऊपर जवाय, मंगल पे जा सकते। पर ये बेसिक चीजें पता नहीं। भगवान से कुछ मांगना नहीं है, सॉरी थैंक यू कहना है, माँ बाप के पांव छूने, अच्छे टीचर्स के पांव छूने, जो टीचर सिलेबस पूरा करे वो नहीं, जो टीचर्स लाइफ के सिलेबस में कुछ सिखा दे उसके पांव, ये सारी चीजें करोगे ना तो ये लॉकडाउन है, ये स्टार्टअप का कहां से स्ट्रेंथ आता है, इसमें से कैसा, ये तो जग मार के हो जाए। अगर ये ऐसा होता तो हर एक करोड़पति के बेटे करोड़पति होते, ऐसा नहीं होता। हर एक मिलियनर के बेटे मिलियनर होते, ऐसा होता नहीं। वॉरेन बफेट ने जो किया उसके बेटे नहीं कर पाएंगे। पर हम ये चीज कि मैं इसमें से बाहर आऊं, चाहे मैं बहुत छोटा एक लॉरी चलाता हूं, मैं जॉब करता हूं, मेरी जॉब छूट गई है, कुछ भी है, पर मैं हारूंगा नहीं, मैं खड़ा रहूंगा, 15 घंटे मेहनत करूं। आपको पता है आईआईएम में से ग्रेजुएट्स होके जो लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हैं, जिनका 25-25 लाख 1-1 करोड़ का वो होता है पैकेज, वो लोग हर साल 2-2 5-5 लोग सुसाइड करते हैं, वो कम आउट नहीं कर पाते। हमें बिजनेस करना सिखाते हैं, पर बिजनेस में फेल गए तो क्या, ये कोई नहीं सिखाता है। प्यार करना सिखाते, ताजमहल दिखा के, पर प्यार में वो लड़की मना करे तो क्या करना है, ये कोई नहीं सिखाता। इसीलिए सब्जेक्ट रखा है जानबूझ के कि स्टार्टअप किया है, नया बिजनेस किया है और ये टाइम आ गया है, इसकी वजह 6 महीना अभी और बिगड़ने वाला है। आप समझ लीजिए, कोरोना वायरस के साथ जीना है, इससे भागना नहीं है, डरना नहीं है। हम स्कूटर लेके जाते हैं और एक्सीडेंट होता है तो क्या हम स्कूटर चलाना छोड़ देते हैं? चलाते हैं। कोरोना वायरस से मरे इससे ज्यादा तो रोज एक्सीडेंट में मरते हैं लोग, तो क्या हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे? वी आर टेकिंग मच केयर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम मास्क पहनेंगे, हम हाथ साफ करेंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे और फिर काम करेंगे। शो मस्ट गो ऑन। थकेंगे थोड़ी, भगवान को भी लगना चाहिए बंदा थकता नहीं। आपने जो स्टार्टअप किया है सही समझ के किया है, उसको छोड़िएगा मत, इसके बारे में और डिटेलिंग करिए। और बिजनेस में सक्सेस का एक ही फंडा है, जो करो बेस्ट करो, जो करो बेस्ट करो। नॉट ओनली बिजनेस, सुबह में उठे, ब्रश किया, बेस्ट किया, बात लिया, बेस्ट लिया, कपड़े पहने, बेस्ट पहने, चाय पिया, नए कपड़े का भी यूज करेंगे, पुराने नहीं करेंगे। बेस्ट में होटल में बैठे, ऐसे कोई मेहमान आएंगे तो पुराने, अपने तो नए में पहने। स्कूल जाना है 11 o'clock, 11 o'clock। मैंने 1400 सेमिनार किया, 1 मिनट में कहीं लेट नहीं पहुंचता हूं। कमिटमेंट इज कमिटमेंट, यू मस्ट बी ए मैन ऑफ कमिटमेंट। बहुत इजी है, एक बार जैसे साइकिल नहीं आती है पर आ जाती है तो फिर हाथ खोल के आप चल सकते है ना, आ जानी चाहिए। जो करूंगा बेस्ट करूंगा। किसी को कमिटमेंट 12 बजे कॉल करके बोलूंगा सॉरी मैं लेट मैं हूं, पर मैं 12 बजे टच तो करूंगा। मैं फिल्म देखने जाऊंगा, अगर विसल मारना नहीं आता नहीं जाऊंगा। ये क्या कथा की तरह यूं यूं देखने, बराबर एंजॉय करने का। घूमने गए घूमेंगे, स्टडी करने बैठे स्टडी करेंगे। हम व्हीकल पार्क करके बिल्कुल सीधा, ऐसा ऐसा नहीं, बिल्कुल पार्किंग में, थोड़ा भी बाहर इसका व्हील नहीं रहेगा। मैं जो करूं, मैं गार्बेज कचरा फेंकूंगा बिल्कुल कचरा पेटी में, थोड़ा भी बाहर नहीं। हर एक चीज बेस्ट करने का ये लॉकडाउन टाइम है। अगर जिसको एंटरप्रेन्योर बनना है, जिसको बिजनेस स्टार्टअप किया है, सक्सेस होना है, आज से आदत डाल दीजिए, मैं जो करूंगा बेस्ट। मैं पाँव, माँ बाप के पाँव छूंगा, वो भी बेस्ट छूंगा, जैसे भगवान के छूता हूं। साक्षात भगवान आके खड़े, 2 हाथ लगा के पाँव छूंगा, बोले आशीर्वाद दो, आपने हमें पैदा किया, ये दुनिया बनाई। आप अपने दिल से उनको थैंक यू बोलिए कि आपने हमने ईडीआई, मैं तो ईडीआई, मेरा ड्रीम था ईडीआई। मैं जब पहली बार गया मैं इतना जैसे स्वर्ग में आ गया, मतलब कितना बढ़िया बिल्डिंग है। और मैं ईडीआई में पढ़ने वाले बच्चों को देखता हूँ, बाहर स्कूटर पर बैठे होते, कोई जैसे भीख मांगने आए हो। अरे भाई तुम बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूट में आए, बढ़िया से बढ़िया मैनेजमेंट सीखना है, तुम्हारे पैसा, तुम तो हंसते हुए आने चाहिए, हंसते हुए जाने चाहिए। हमें बनना है एंटरप्रेन्योर, हमें स्टार्टअप करना है, और ये बेसिक चीजें ही हम नहीं करते। हम आइडिया पूछते हैं कि इसमें से बाहर कैसे आएगा, इसको सर्वाइव कैसे। अरे पहले जो बेसिक चीजें तो वो करिए। और लास्ट, जिसने स्टार्टअप किया हो, जो स्कूल में हो और स्टार्टअप करने वाले हो, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं। आप सब लोग यूथ है, यंग है, ये प्यार ब्यार के चक्कर में अभी मत पड़िएगा, शादी के चक्कर में मत पड़िएगा। आपको स्पिरिचुअल बात बता रहा हूं। पहले मैं महीने का 1 लाख रुपया नहीं कमाऊंगा, 50,000 नहीं कमाऊंगा, तब तक मैं शादी नहीं करूंगा।
क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। आप यहाँ कितनी भी स्ट्रेंथ की बात करो, आपका माइंड 50% कहाँ हो इसमें चला जाए। और सस्पेंस बता दूं आपको माँ बाप तय करने का अधिकार नहीं है, आपको भाई बहन तय करने का अधिकार नहीं है, वैसे आपको जीवन साथी भी तय करने का अधिकार भगवान ने नहीं दिया है। इट वॉज डिसाइडेड बाय ऑल माइट इन द हेवन। आप जब पैदा होते हैं, आपका लाइफ पार्टनर कौन है वो डिसाइड है। अब कोई पैदा होने वाला मिल जाएगा, कर लेने की उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम इन दिस। मैं तो बुलशिट कहता हूं, जो आप पता नहीं अंग्रेजी में इसको क्या कहते, हो जाएगा। कैरियर बनाइए 25 साल तक बराबर। नो हाँ प्यार करने, क्योंकि हमें प्यार का मतलब मालूम है। प्यार मतलब देना ही है, लेना है ही नहीं। प्यार मतलब शादी नहीं है। मैं आपको चाहता हूं तो चाहता हूं, मतलब मैं जो कुछ आपके लिए कर सकता हूं वो करूंगा, दैट्स ऑल। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ, लड़के से प्यार करता हूँ, उससे मेरी शादी नहीं, टाटा बाय बाय। और भगवान से प्रार्थना करूं वो जहां जाए खुश रहे, दैट्स ऑल। पर हम लोग मतलब से करते हैं। बिजनेस हो या प्यार, कम देना ज्यादा लेना, ये हम सीख गए तो हम फेल जाते हैं। बैंक में से 100 रुपया उठाना है तो 105 जमा कराइए, और 105 जमा कराओगे तो 100 विड्रॉ कर पाओगे, वरना आपके पिताजी भी मैनेजर होंगे तो चेक रिटर्न हो जाएगी। ये बेसिक चीजें हमें सिखाई नहीं जाती और हम निकलते स्टार्टअप करने, हम निकल रहे खराब टाइम आ गया, ऐसा हो गया, वो गया। आपका जीवन साथी नक्की है। एक टाइम मत बिगाड़िए, एक मिनट मत बिगाड़िए। प्यार करिए, बेबाक प्यार करिए, जितनी बार चांस मिले प्यार कर। पर प्यार मतलब शादी नहीं होती, प्यार मतलब कुछ पाना नहीं होता, प्यार मतलब देना है। और गलत करोगे तो फंसोगे, क्योंकि कोई भी गलत चीज में आगे जाके आदमी फंसता है। अगर मेरा लाइफ पार्टनर तय है तो मैं अब करियर बनाऊंगा, मेरा कैरेक्टर बिल्ड करूंगा, माँ बाप की सेवा करूंगा, माँ बाप के साथ फैमिली लाइफ दूंगा, ज्वाइंट फैमिली में रहूंगा, अच्छे टीचर्स के पांव दूंगा, ये चीजें करूंगा। और भगवान रास्ता भी लगे तो फिर खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि मैं 15 घंटा मेहनत करने के लिए तैयार हूं। मैं मर्सिडीज में मेरा 1 लाख किलोमीटर मेरा मर्सिडीज को, मेरे बच्चे आज भी अहमदाबाद पालनपुर बस में आते जाते। सिंप्लिसिटी। आकाश को छूना है पर पांव जमीन पे रखना है। और बच्चों आपसे भी कहता हूँ, स्टार्टअप करते हो, कुछ भी करते हो, पेरेंट्स से पैसे मत लीजिए, कितना भी हो। मैं लारी पर काम करूंगा, मैं वेटर बनूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, क्योंकि जब कुत्ता पीछे भागता है ना तो आप 10 फीट का खड्डा भी कूद जाते हो। आजकल मैं देखता हूँ बच्चे, माँ बाप भी बच्चों को बिगाड़ दे देते, हाँ बेटा, तो बच्चा गिनता है पापा के पास इतने फ्लैट्स हैं, इतनी शॉप्स है, इतना एफडी है, रिटायर हो गए, तो वो बेटा तो कुछ करता ही नहीं। अब हमारे पिताजी के पास कुछ था ही नहीं तो हमें भागना पड़ा। तो स्टार्टअप, लॉकडाउन, ये स्ट्रेंजरिंग, ये रेजिलियंस, या भारे भारे वर्ड में मत पड़िए। लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल पर लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। हिंदू संस्कृति ये कहती है कि 84 लाख बार हम जन्म लेते हैं ना तब एक मनुष्य बनते हैं। और इसमें भी नाक, दांत, हमारे कान, सब स्पेयर पार्ट अगर सही है ना तो लॉटरी है। हंसते रहिए, खुश रहिए, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। ये बेसिक चीजें करोगे तो स्टार्टअप जो आपने चालू किया है, पर एक चीज है कि स्टार्टअप का आइडिया आपका खुद का होना चाहिए। किसी का आइडिया होगा तो आप फेल जाओगे। मेरा आइडिया है, मैं इसको, जैसे अमेजोन ने किया, उबर ने किया, ओयो ने किया, खुद का आइडिया, किसी के नहीं। ऑनलाइन बिजनेस, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। आप देखो, आप फिगर नहीं लगा सकते। तो जो करो वो बेस्ट करो। तो ये बेस्ट करने का टाइम है लॉकडाउन। और लॉकडाउन में अगर आप सब कुछ अच्छी तरह करोगे तो मैं मानता हूं ईश्वर हर एक चीज आपके साथ सही करेगा। संस्कार से जिए। संस्कार होगा ना तो पैसा जख मार के आएगा, अगर संस्कार नहीं है तो पैसे भी चले जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात मैं यूथ को कहता हूं। और जो आदमी संस्कारी है भगवान उसको देता ही देता। व्हेन आई वाज वेटर, मैं 400 रुपए में 4000 का काम करता था, तो 3600 रुपया भगवान के पास डिपॉजिट होते हैं जो आज मुझे मिल रहे हैं। मैंने जो किया बेस्ट किया। आप पढ़ाई करने जाते हैं, हर एक लेक्चर पढ़िए, प्रोफेसर का सैलरी वसूल करिए, भागिए मत। आप पढ़ने जाते हैं, अभी से आदत डालिए, मैं जो करूंगा बेस्ट करूंगा। पढ़ाई करूं तो पढ़ाई, मोबाइल में गेम खेलता तो 1 घंटा गेम ही खेलूंगा, टीवी देखूंगा आधा घंटा देखूंगा, पर फिर बैठा फिर वही। मैं खाना बैठा, मेरी प्लेट में थोड़ा भी जूठा नहीं छोड़ू, इतना बेस्ट। मैं जब 400 रुपए में वेटर की जॉब करता था 3 साल, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, आई नेवर थिंक ऑफ कि मेरा होटल होगा, हो जाए, भगवान को जख मार के देना पड़े।
जो करो बेस्ट करो, स्टार्टअप किया छोड़िएगा मत, ऐसा बुरा टाइम और आने वाला है, पर अगर आपका विचार है तो उसको छोड़िएगा मत। डिटेलिंग करिए, प्लानिंग करिए, क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, फिर दिमाग बंद हो जाए छोड़ दीजिए, बुक्स पढ़िए, एक्सरसाइज करिए। एंड लास्ट, कोरोना वायरस से भागना नहीं, इसके साथ जीना है। उसके साथ एक ही चीज करना है, आपका इम्यून सिस्टम पावरफुल रखिए। मतलब बाहर का कचरा, ये पफ ने, मेंदू वड़ा ने, पिज्जा बर्गर नहीं, घर के चपाती खाइए, घर का खाना खाइए, है ना, इसको पावरफुल रखिए। ड्राई फ्रूट्स खाइए, ग्रीन सैलड खाइए, ये सब रहेगा तो ये मजबूत रहेगा। तो लॉकडाउन तो क्या, एक साल भी लॉकडाउन बाद भी हम खड़े होंगे ना, तो दोबारा दुगनी ताकत से हम खड़े होंगे। ऐसे अपने आप को बनाइए। आज मैं 100 डिप्स मारता हूँ एट द एज ऑफ 54, 100 डिप्स मारता हूँ। करिए, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। एक पल घुमाइएगा मत, ये लॉकडाउन आपको स्ट्रेंथ देने के लिए आया है, इसका पूरा यूज कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। Now we are going for some question. Sir, thank you so much. That was very much inspiring, and I had a lot of takeaways. Starting off with health is wealth, and life has no particular syllabus. And give, like, whatever you do, just give your 100% to that. Like, I have a lot of learnings and a lot of things to talk about, but like I have so many questions in the Q&A tab, so I'll just read out a very few questions. Yep. You can also check the questions if you want. You can also select. The But first one is Vishwa Solanki. What do you think about job opportunity startup time during the? This is the first question. Yes, sir. So I just this You one just is go the through. You most just go. You just go through. requested question. I'll Hmm. just read out and you can answer that. The question is, it's one of the best and most insightful session I've watched, and your life's two biggest learning, your three most favorite books, and who's your role model, and what's biggest inspiration you have taken from your role model. So they want to know about your role model, sir. आ, मुझे ऐसा तो कुछ बेसिकली तो पता नहीं कि कौन मेरा रोल मॉडल है, पर माय मदर इज बिगेस्ट रोल मॉडल फॉर मी. So though she is totally illiterate, but he taught me everything in life. So my mother is my role model. That's all. And so, like, there is one question: how to deal when your partner is very much not like you, or is not very much confident. So there is one question on that. Partner means life partner. No, sir, business part, any Listen, partner. The question is not very much specific. listen, two things. If you are doing business and your partner is not as good as you, वहीं से आप अलग हो जाइए, नहीं चलेगा. क्योंकि आज जो 1 लाख का लॉस है वो कल 10 लाख का होगा. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, आपका मतभेद हो सकता है, पर मनभेद हुआ तो वो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा. मेरा एक्सपीरियंस है, अगर बिजनेस पार्टनरशिप में, हाँ, लेट गो करिए. लेट गो एक ही चीज है जो बिजनेस को सर्वाइव कर सकता है. अगर लेट गो करने के बाद भी ताली 2 हाथ से होती है, 1 हाथ से थप्पड़ होती है. अगर एक पार्टनर झुकता गया तो वो बिजनेस चलने वाला नहीं है. उसी टाइम उसको बंद कर दीजिए, आगे मत चलिए. और लाइफ पार्टनर, वो भी बता दे, अगर जीवन में लाइफ पार्टनर सही नहीं है, आपको लगता है, कभी डिवोर्स मत लीजिए. कितना भी झगड़े होते हैं, कितनी भी बवाल होती है, कितना भी लाइफ स्पॉइल, पर डिवोर्स मत लीजिए. क्योंकि माँ बाप नहीं बदल सकते, भाई बहन नहीं बदल सकते, ऐसे लाइफ पार्टनर भी हम बदल नहीं सकते हैं. ये हमारा कल्चर कहता है. ये डिवोर्स और तलाक वर्ड बाहर से आए, हमारे कल्चर में ये 2 वर्ड है ही नहीं. तो अपना लाइफ पार्टनर माँ बाप की तरफ फिक्स होता है. और जो आया, अगर झगड़े करते हैं और अपने डिवोर्स लिया, तो अगले जन्म में भगवान वही लाइफ पार्टनर आपको देगा कि भाई पूरा करो. तो वहां मत करिए. पर बिजनेस में अगर होता है तो वहां अलग हो जाए. So there is one more question. It's after the lockdown ends, most of the customers and the stakeholders, they feel motivated, and like how to cheer them up, because they might feel that it's like we have lost this opportunity, and they might feel that we should not move forward with this particular business. So how to cheer them up, how to motivate them? मुझे पहले एक छोटी सी बात बताइए. अगर ये 2 महीने का लॉकडाउन नहीं था, उसके पहले क्या आप करोड़पति हो गए? ये 2 महीना छोड़ दीजिए. आप ये 2 महीना ऐसे बात जैसे 20 साल से आप लोग बेकार बैठे हो. अरे 2 महीने पहले तक तो एवरीथिंग इज गुड, है ना. तो ये 2 टाइम जो मैंने बोला ना कि वी ऑल आर इन द सेम ट्रेन. मुकेश भाई अंबानी को 50,000 करोड़ चाहिए, किसी को 5,000 करोड़ चाहिए, मुझे 15 करोड़ चाहिए, आपको 50 लाख चाहिए. हर एक का लेवल के मुताबिक प्रॉब्लम है और सबका रुका हुआ है.
सबका होगा वो जो मेरा, जैसे मैं होटल चलाता हूँ, आज मेरे वेटर्स बैठे, अब कस्टमर तो आने वाले नहीं, तो ठीक है मैं होटल बंद कर दूंगा। मैं कोशिश करूंगा, जैसे आज मेरा स्टाफ है, मैं सैलरी 50% देता हूँ, मैं 20,000 देता तो मैं 10,000 देता हूँ, बेटा 10,000 में चले, 10,000 में मैं काटूंगा नहीं, मैं बाद में दूँ, क्योंकि आप लोग हो तो मैं चलता हूँ। मैंने मेरे स्टाफ को कभी, मेरा 3 साल फर्स्ट टाइम था, मैंने मेरे स्टाफ को कभी छूटा नहीं किया, मतलब उनको बोला नहीं कि आप जाओ, अब मैं तकलीफ में। आज मैं मर्सिडीज में घूमता हूँ उनकी वजह से घूमता हूँ। वो मेरा जो स्वीपर है वो मेरा सबसे बड़ा आदमी है, जो मुझे चाय बना के देता है वो मेरा मैनेजर से भी ज्यादा मेरे लिए मायने रखता है, क्योंकि वो जो चाय बनाता है उससे मैं, ये भावना रखे कि मेरा स्टाफ, मेरे कलीग्स, मेरे साथ चलने वाले हर एक के लिए मैं भावना रखूं। हाँ मैं कर सकूं नहीं कर सकूं अलग बात, पर तो अपने कस्टमर को मोटिवेट करने के लिए एक ही चीज है, उनको मिलिए, उनसे बात करिए, उनसे भागिएगा मत, उनके कांटेक्ट में रहिए। ऐसे नहीं कि रोज सुबह उनको अच्छे कोड भेजो, उन्हें भगवान तुम्हारा ये करेगा, फॉरवर्डिंग मैसेज छोड़ते रहो, बर्थडे पर हाय नहीं, दिल से। अभी सोशल डिस्टेंसिंग करना है, पर आप अच्छी अच्छी चीजें करके, इसके लिए कोई और स्पेशल वेबिनार करेंगे कि हाउ टू डील विद पीपल। ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है, अगर मैं ऐसे नहीं कि ये 2-3 चीज बता दूं तो हो जाएगा, और मैं भी इसका कुछ मास्टर तो हूं नहीं, मैं जो एक्सपीरियंस करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ। So there is one very interesting question. It says, how should someone who doesn't believe in God and destiny approach your thoughts? For example, COVID-19, you said it's God's message, while evidence so far suggests it's a man-made pandemic. मुझे एक चीज बताइए, ये किसने बोला कि मैन मेड है? ये बैट में से आया है। 1720 में वायरस आया था, 1820 में आया था, 1920 में और 2020 में आया। ये हर 100 इयर्स में एक वायरस इस पृथ्वी पर आता है। वायरस 1000 साल में पैदा होता है, वो अपने आप पैदा, ये चाइना ने नहीं किया है। ये सब गलत बातें, ये स्टोरी है, ये सब सोशल मीडिया और न्यूज में टीआरपी बढ़ाने के सब बिजनेस है। डोंट बिलीव, ये भगवान ने ही भेजा है, आप समझिए। चाइना खुद भी उससे परेशान हो गया, दुनिया की सारी कंपनियां वहां से चलेगी, उसको क्या फायदा हुआ? बेटा इसमें मत जाइएगा। भगवान में, अच्छा, जो आदमी भगवान में नहीं मानता है ना, भगवान उसका भी ध्यान रखता है। जैसे रशिया है, पूरा 50% रशिया नास्तिक है, जो दे नेवर बिलीव इन गॉड, भगवान उनका भी ध्यान रखता है। तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, भगवान है कि नहीं है। अगर मेरी माँ ये कहती कि ये तेरा बाप है तो उसका प्रूफ नहीं होता है। मेरी माँ बोलती कि बाप है तो बाप है, ये अलग बात है। भगवान के बारे में कभी फिर बात करेंगे, तो ये मत बोलिए। उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। आप एक जीव तो पैदा कर लीजिए, एक हार्ट तो बना दीजिए, नहीं होता है। बहुत लंबी बात है, अब उसमें अभी जाना नहीं। थैंक यू। So there's one more question. The 3 most recommended books to read while like in the lockdown period. फर्स्ट वन इज श्रीमद भगवत गीता, सेकंड वन इज अष्टवक्र गीता। अगर ये 2 बुक और श्रीमद भगवत गीता, और तीसरा कर्म का सिद्धांत, थियरी ऑफ कर्मा, अगर ये 3 बुक आप पढ़ लेते हो तो कम से कम लाइफ में आपका चेहरा तो 24 घंटा ऐसा रहेगा, यहां से स्माइल आती है, जो है सो है। ये पावर आ जाएगा ना, तो बिजनेस तो भिखारी को भी करना आता है। 100 का माल 200 में बेचो, 100 रुपए प्रॉफिट सबको आता है, कोई पागल नहीं है। पर ये नहीं आता है कि अगर लॉकडाउन आता है, नया बिजनेस किया और अच्छे से नहीं चलता तो क्या करना। ये स्पिरिचुअलिटी से आता है। आज मैं भी, मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस बंद, मेरा होटल बंद, मेरा सब मेरे बिजनेस बंद पड़े। मैं सोच रहा हूँ कि मैं सर्वाइव कैसे हूँ। अरे दांत दिया तो खाना भी देगा वो भगवान, इतना भरोसा है उसका। हाँ खुलेगा तो फिर भागूंगा, फिर बुक्स बेचूंगा, फिर शॉप्स बेचूंगा, फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करूंगा, बैठा थोड़ी रहूंगा। हाँ पर मैं सोचता हूँ कि अब मैं क्या करूं, चलो मैं वेबिनार ज्यादा करूं, है ना, मैं लोगों को मोटिवेट, मैं पुण्य कमाऊं, क्योंकि मैं बैंक में डिपॉजिट कराऊंगा तो भगवान मुझे देगा ना, उसका रूल है। यस। So there's we'll just take 2 more questions because we are running short of time. I know they have a lot of questions, but they can approach you and they can approach us on So Facebook. you send all the question to me on my email ID, and I will Yes. send you one video recording and one audio recording to you for giving my answer. जो मैं कुछ जानता हूँ, मैं फिर से कहता हूँ कि मैं इस लाइन का आदमी नहीं हूँ। मुझे लोगों ने बना दिया है, गांधी जी को एडवोकेट होना था और फ्रीडम फाइटर बन गया, मेरा ऐसा हो गया है। So there's one more question. A lot of us, they are feeling very much depressed because due to the, like there's no moment of cash.
So small businessmen, how they'll manage the cash flow and how they'll just arrange the funds for their business after the lockdown. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे मुझे 10 लाख रुपया सैलरी और मेरा रेंट देने के लिए चाहिए, अब मेरे पास 10 लाख का इनकम है नहीं, तो मुझे 10 लाख का प्रॉब्लम तो होने वाला है, पर मुझे जो लोग देने वाले थे उनको भी होने वाला है, मैं जिनको दूंगा उनको भी होने, तो अल्टीमेटली ये चेन है पूरा। तो आपको कहीं से न कहीं से फंड रेज करना पड़ेगा। आपका कुछ छोटा प्रॉपर्टी तो बेच के, आधी कीमत में बेच के रेज करना, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना, क्या प्रॉफिट, अभी सर्वाइव होना, डरना नहीं है, भागना नहीं है। आज जैसे मेरा एक प्लॉट 1 करोड़ में बिकता था, मैं 50 लाख में बेच दूंगा। सबके पास नहीं होता है, तो उधार लेना पड़ेगा, कहीं से थोड़ा भी लेके भी चलना पड़ेगा। 6 महीने का प्लानिंग करिए। अभी आप आपका जो मेंटेनेंस है, आपका हाउस एक्सपेंस जो है, इतना पैसा 6 महीने का आपको कहीं से भी लाके, उधार लाके, रिलेटिव से लाके, कुछ भी बैंक में से सीसी ओडी लाके, आपको 6 महीने के लिए ये सोच के बैठना है कि मेरे पास एक पैसा आने वाला नहीं है और मुझे जीना है। भगवान बुरा वक्त जो देता है ना, वो अच्छे के लिए देता है। इससे भागिएगा मत, डरिएगा मत। That's all. So there's one more question. Most of the youth are wasting time on Instagram, PUBG, Netflix. How can we detach ourselves from these distractions and prepare for life after this lockdown? देखिए, लोग सिगरेट पीते हैं ना, स्मोकिंग करते हैं, मसाला खाते हैं, पबजी खेलते हैं, सब नशा है। अल्टीमेटली तो ये क्या है, दिस ऑल आर नशा। तो नशा बुरी चीज है, सब जानते हैं, पर हाउ टू कम आउट। तो ये जो नशा है ना, उससे बड़ा नशा पैदा करना पड़ेगा, है ना। कंप्यूटर से, मोबाइल की पबजी गेम से बड़ी गेम पैदा करनी पड़ेगी। और वो क्या है, स्पिरिचुअलिटी संस्कार से आती है, जो हमें नहीं सिखाई जाती। इसलिए इससे ज्यादा बड़ा नशा है नहीं, तो इसमें से निकलना भी मुश्किल है। आप लोगों को अभी ये वैकेशन है, रीड गुड बुक्स, रीड गुड बायोग्राफीज, मोटिवेशनल बुक्स, ये पढ़िए, एक्सरसाइज करिए। ये करते करते वो चीजें आपको पता तो है कि मैं गलत कर रहा हूँ। सिगरेट पीता उसको पता है गलत, पबजी खेलता उसको पता है कि मैंने 4 घंटा वेस्ट किया, इंस्टाग्राम पर कितनी लाइक हुई, मेरे कितने फॉलोअर्स बढ़े, ये लोग देखते रहते। अरे यार, आप तो एक भी नहीं आया, आप तो मेरी 20 लाइक आई। क्यों अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हो? 10 साल बाद हर एक घर में एक पागल होगा और उसका नाम होगा मोबाइल यो गांडो, है ना। मोबाइल यो गांडो गुजराती में वर्ड है, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने कहा है। बचिए। हाँ, ये नेसेसिटी, मोबाइल के बगैर चलेगा नहीं, पर ये आपके लिए है, आप उसके लिए नहीं है, ये समझ लीजिए। और इससे बड़ी मजा लाइफ में, इससे बड़ी मजा माँ बाप की सेवा करने में, इससे बड़ी मजा मस्त जीने में, एक्सरसाइज में, रीडिंग में। देखो, अच्छी बात है ना, उसकी डेंसिटी बहुत हाई है, तो वो जल्दी आपके अंदर नहीं आएगी। और जो हल्की बात है, उसकी डेंसिटी लो है, तो वो आपको इजी आ जाएगा। गोल्ड महंगा है, आयरन, ब्रास, कॉपर सस्ता है, तो वो ज्यादा मिल जाएगा। चॉइस इज योर्स, क्या बनना है ना। छोड़िए, अभी टाइम है आपके पास। So there's one more question. It says that like we have already planned a very like few methodologies for our business before the lockdown. Should we change our planning pattern for our business post this lockdown, or should we follow the same basic guidelines which we were following before the lockdown? There are two things. One thing is, if you are able to survive, then go with it. आपको लगता है कि मेरे पास साइजेबल मनी है और मैंने जो डिसीजन लिया था वो सही है और मैं 6 महीना सर्वाइव कर पाऊंगा, मैं कहीं से अगर मेरा अर्निंग नहीं भी होता है तो आई स्टिक विद दिस, तो उसको पकड़ के रखें। अगर आपको लगता है कि मैंने जो किया है अगर मैं सर्वाइव नहीं करता हूं, तो देन यू चेंज इट। जो मैंने बीच में कहा कि जॉब करिए, सर्विस करिए, एक्सपीरियंस लीजिए, ये 2 चीजें हैं। बाकी और तो कोई जादू है नहीं कि आप ये करोगे तो ये हो जाए। So there is one more question. It says that आपने suggest किया पहले job करो then startup, but cash flow, there's a lot of question on cash flow, but cash flow नहीं है, so कैसे like हाँ, मैं ये कहता हूं, देखिए, तो आप नहीं कर सकते। मैं आपको यही सिखाता, आप मरोगे। ये जो बताया ना, एम हाई, मेहनत करो, बहुत पैसा कमाओ, ऐसा नहीं होता है। मुझे मेरा पहला गाड़ी लाने में 7 साल लगा था, पुराना मारुति 800 लाने में, 80,000 का, 7 साल। आई बाय ओल्ड बजाज सुपर स्कूटर इन 8,000 रुपीज। फिर आई परचेज हीरो होंडा, देन आई परचेज ओल्ड मारुति कार।
तो ये जल्दी नहीं होता है। आप लोग क्या होते हैं, सर के पास गाड़ी है, मैं आपके कॉलेज, और सर अपने भी ऐसा नहीं होता है। तो आप रातों रात लंबी दाढ़ी नहीं होती है, इट विल टेक टाइम, स्टे विथ इट, टाइम इसका रास्ता बताएगा। बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन मैं शॉर्ट में दूंगा तो गलत फहमी हो जाएगी। I'm sure they can reach you on Facebook. So there's one more question on concentration: how to increase your concentration while speaking and while reading and while doing business. yes. ये कभी होगा ही नहीं, कोई इसका की नहीं है, कोई इसका चाबी नहीं है। एक चीज है, अगर मेरा ध्यान कहीं जाता है तो मैं जाने दूंगा उसको, है ना। मैं आपको मजा आया ऐसी बात बताऊं, जैसे मैंने एक लड़की से प्यार किया, वो लड़की मेरी लाइफ से चली गई। अब मेरे पास कुछ गुड मोमेंट्स हैं, गुड मोमेंट्स जो हमने साथ में स्पेयर किए थे, तो मुझे घड़ी घड़ी वो याद आएगा। तो ये कोई स्विच है कि मैं बंद कर दूंगा चला जाएगा? वो तो आएगा, तो मैं इसको याद करूंगा, पर वो पूरा हो जाएगा। अगर इससे भागोगे तो वो ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करेगा। उसको याद करूंगा, फिर मैं बैठ जाऊंगा। तो भागना नहीं है, जागना है। कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या करना है? जागना है, सजाग बनना है हर पल। मैं या मच्छर भी मारूंगा तो मुझे पता होना चाहिए मैंने मच्छर मारा। मैंने ये मोबाइल याद रखा तो मुझे याद होना चाहिए मैंने मोबाइल याद रखा। सजागता एक ही चीज है, सभानता, एंड लिव इन प्रेजेंस। ये चीज आपका कंसंट्रेशन बढ़ा सकती है। किसी से भागना नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो, कोई मुसीबत, भागोगे तो कंसंट्रेशन कभी नहीं आएगा। पढ़ने बैठोगे तभी आपको कॉलेज याद आएगी। ये ऐसा दिमाग बनाया, कहीं से भी कोई भी चीज आ सकती है, आपको पता भी नहीं है, आने देना है। लोग सिखाते यूं करके बैठो, आंख, अरे आंख बंद करोगे तो जो नहीं देखना है वो भी दिखेगा। ऐसे कंसंट्रेशन नहीं होता है। पर आप बैठे हो आराम से, जो जो चीजें आती जाती उसको याद करिए, भी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब क्या? क्या कंसंट्रेशन मतलब? जो काम करते उस पर फोकस करना। तो फोकस करने में जो हर्डल्स आती है उसको पहले देख लीजिए, फिर आप इस पर आ जाओ। भागो मत, जो भी याद आता आने दो, फिर धीरे धीरे आपको लगेगा नहीं ये कचरा है, ये कचरा है, इसको मुझे याद करके फिर आप फोकस हो जाएगा और कंसंट्रेशन धीरे धीरे। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको कुछ जो लेने बैठोगे वही याद आ जाए। यस। So we do have a lot of questions, but we're running out of time. So Yes, I'll just forward to you. And if anyone wants to connect us, connect with Sir, or connect with us, they can reach us on Facebook and our official website. Sir, I would like to thank you on behalf of the entire team. Yes, sir. And my you just follow my Insta page, you will get more stuff. I have my own YouTube channel, which is a blue tick is there. On my Insta account, there's a 5 lakhs, more than 5 lakhs of followers. There is you will get very good. You need motivation every day. This is a car. You need fuel every day. So every day you need good thoughts, positive thoughts, है ना? Every day. जिसके साथ रहोगे वैसे बन जाओगे, है ना? बुरी चीजें सोचोगे बुरे बन जाओगे, अच्छी चीज सोचोगे अच्छे बन जाओगे, है ना? तो ये करिएगा, इसको फॉलो करिएगा। थैंक यू। एंड लास्ट भूल जाऊंगा, जो आपकी कॉलेज के जो मुझे जिन्होंने मैं निखिलेश भाई, थैंक यू वेरी मच। ही इज इन योर EDI कैंपस, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि इतने होनहार बच्चों के साथ मैं बात करूं। तो मैं इतना होनहार पढ़ाई में नहीं हूं, पर मैं जिंदगी बहुत मस्त जीता हूं। तो मैं लोगों को ये बता दूं कि लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। तो थैंक यू निखिलेश भाई, थैंक यू EDI टू गिव मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। Thank you. So hope to see you soon on our campus, and I would like to thank you on behalf of the entire team and all the viewers. Thank you so much for taking out your time and joining here with us. Thank you so much. Stay home and stay safe. Thank you, sir. Thank you.